चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। यस क्लास, नमस्कार एवरीवन। हाँ नमस्कार, भी एक्टिव बेटा, सभी बच्चे एक्टिव होके बैठो। जो मैम पढ़ाती है उसको ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। हम अब करेंगे अपनी जो व्याकरण बुक है उसका पहला पार्ट। ये है भाषा और भाषा के प्रकार। भाई हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाँ आप मुझसे कुछ कह रहे हो, मैं कुछ कह रही हूँ। बात कर रहे हैं नहीं कर रहे? बोलो। कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है, कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे मन में कुछ आ रहा है तो मैं बोल के बताऊंगी ना। अभी तो मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। या फिर मैं आपको लिख के बता सकती हूँ, या फिर मैं आपको इशारे कर सकती हूँ। जैसे मुझे सब बच्चों को चुप कराना है तो मैं ये करूंगी, क्वाइट एवरीवन, है ना, इस तरह से। तो भाषा वो होती है जो हम अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं ना, उसका क्या साधन है? जो साधन है वो भाषा है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, या तो बोल के या लिख के, ठीक है। और दूसरे हैं, आप लोग हमसे कुछ कहना चाहते हो तो आप कई बार क्लास में ऐसे करते हो, हैंड रेज, फिर मैम आवाज लगाती है ना। तो ये भी एक आपके बात कहने का तरीका है। कोई बच्चा बोलेगा मैम कैन आई, या मैम आई वांट टू आस्क समथिंग, या फिर ऐसे बैठ जाएंगे तो भी मैम को पता चल जाएगा कि आपको कुछ कहना है, ठीक है। तो दूसरों की बात है वो सुनना, समझना और हमारी बात दूसरों तक पहुंचाना, इसका जो साधन है वो होता है भाषा। भाषा ही होता है ना, ठीक है। भाषा है जो हम बोल के भी बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं, इशारा करके भी बात कह सकते हैं अपनी। ओके, आपको इसमें दिखाएंगे। भाषा का अर्थ होता है कहना, प्रकट करना या बताना। भाषा, ठीक है, उसका अर्थ हो गया कि मुझे आपको कुछ कहना है, मुझे आपको कुछ बताना है। चलिए, तो भाषा जो शब्द है वो भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है प्रकट करना। भाषा का अर्थ होता है प्रकट करना। अब आप देखेंगे इसकी परिभाषा जो मैंने अभी बताई ना, भाषा किसे कहते हैं, उसका आंसर होगा भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात बोलकर अथवा लिखकर, या तो बोल के या लिख के दूसरों तक पहुंचाते हैं, तथा दूसरों के मन की बात सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। आप मुझे कुछ कहना चाहते हो तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैं सुनूंगी ना, आप बोलोगे तो। या फिर जैसे आप क्वेश्चन आंसर का एग्जाम में टेस्ट होता है, मैं क्वेश्चन आपको लिख के देती हूँ तो आप लोग उधर से आंसर लिखते हो, तो मैं आपके आंसर रीड करके चेक करती हूँ ना, पढ़ के करती हूँ ना, बोलो। हाँ, तो आपकी बातें हैं, आपके जो आंसर है वो मुझे पढ़ के पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। और अगर आपने सुना दिया तो मैंने सुन के समझ लिया कि आपने क्या कहा है। इसी तरह से मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन के समझ रहे हो, ठीक है। तो भाषा है वो एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। डेफिनेशन सब बच्चों को याद होनी चाहिए। परिभाषा कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तथा दूसरों के मन की बात को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आगे समझ में? हाँ, अब देखो, ये देखो, अच्छे बच्चे माँ की बात मानते हैं, ठीक है। बताना देखिए ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, माँ अपने बच्चों को समझाती हुई, माँ अपने बच्चों को समझा रही है। क्या समझा रही है? जो बच्चे अच्छे होते हैं वो अपनी माँ की बात मानते हैं। चलिए, अब इधर हिंदी हमारी राजभाषा है, ये मैम पढ़ा रही है, तो नीचे क्या लिखा है इसमें? अध्यापिका। अध्यापिका बोलते हैं मैडम को। तो अध्यापिका लिखकर समझाती हुई, इसमें मैडम लिख रही है ना या नहीं लिख रही है? लिख रही है, हाँ। इसमें मैम ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, लिख के समझा रही है। इसमें मम्मी है, वो तो बात करके समझा रही है, मुंह से बोलती है ना मम्मी, मम्मी बोल के समझा रही है, मैडम है वो लिख के समझा रही है। आगे देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा वो पत्थर लिखकर बात समझा रहा है। जैसे मुझे मेरी बुआ दूर रहती है या मेरा कोई दूर रिश्तेदार रहता है तो मैं उसको चिट्ठी लिख के दूंगी या नहीं दूंगी? हाँ, जैसे मुझे आप लोगों में से किसी बच्चे के
को कुछ कहना है तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती हूँ ना, उन्नति प्लीज सेंड योर हिंदी वर्क, है ना। हम लोग ग्रुप पे मैसेज करते हैं, क्लास ग्रुप पे, प्लीज सेंड योर हिंदी वर्क, ठीक है। तो मेरी बात जो थी वो मैंने लिख के दे दी, आप लोगों ने रीड करके समझ ली, ठीक है। इसी तरह ये बच्चा है, ये लिख कर अपनी बात बता रहा है। बोलो कुमोद, पढ़ना भी है ना? किसको पढ़ना है बेटे? समझा रही हो? पढ़ा रही हूँ ना, मैं समझा रही हूँ तो पढ़ के बता रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेरे फोन में चार्ज नहीं है, मैं क्लास स्किप कर दूं? ओके ओके ठीक है। तो जो पत्र लिखकर वो अपनी बात बता रहा है, और यहाँ पे ये देखो नेताजी खड़े हैं, नेताजी भाषण देकर अपनी बात समझा रहे हैं। ये तो बोल के बता रहे हैं, और ये जो है ये पत्र लिख के अपनी चिट्ठी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से चित्रों में हमने देखा कि सभी लोग अपने मन की बात को या तो बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में हमने यही देखा है ना, ये अपनी बात लिख के बता रहे हैं, और ये अध्यापिका मैडम है, ये भी अपनी बात लिख के समझा रही है। ये नेताजी हैं, वो अपना भाषण दे के अपनी बात बता रहे हैं। इसी तरह से मम्मी दिन भर हमको समझाती रहती है मम्मी दिन भर। बोलिए उन्नति। बताते हैं, इशारे वाले भी आएगी, देखते हैं अपन। तो आप ये ध्यान रखना कि बात है वो ज्यादातर, सबसे ज्यादा देखो इशारों वाली बात होती है लेकिन वो कम होती है। सबसे ज्यादा हम बोलकर बताते हैं, बोल के बताते हैं ना, और दूसरा हम लिख के बताते हैं, ठीक है। सारी दुनिया में क्या हो रहा है, ये इंडिया में न्यूज वगैरह सारी हम कहाँ, या तो टीवी पे कोई हमें बोल के बताता है न्यूज रीडर वाले, या फिर हम सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, वो लिख के भेजा है तो हम लिखा हुआ पढ़ के समझते हैं। तो ज्यादातर बोलकर या लिखकर ही बात प्रकट की जाती है। अब देखिए भाषा के प्रकार। तो हम अपनी बात दूसरों तक 3 तरीके से पहुंचा सकते हैं। कितने तरीके से? वेरी गुड 3 तरीके से बता सकते हैं। पहला वाला होता है, ध्यान से सुनो, पहले वाला होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में जब हम मुंह से बोलते हैं, अपनी बात बताते हैं, दूसरा वाला अपने कानों से सुनकर उसको समझ जाता है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन के समझ रहे हो, बेटा बीच में मत बोलिए, ठीक है। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, गाना गाना, टेलीफोन पे बात करना, भाषण देना, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से समाचार सुनना, गीत गाना, ये सारे मौखिक भाषा है। और सेकंड वाला है लिखित भाषा। तो जब हम लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरा उसको रीड करके समझता है, उसको रीड करेगा तब समझेगा, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार, हाँ पत्र लिखना और समाचार पत्र, सुबह जो न्यूज़पेपर आता है घर में, वो लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखा हुआ रहता है ना उसके अंदर, ऐसा तो नहीं अखबार के अंदर कोई बोलता रहता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है, लिखे हुए को देख के समझते हैं। तीसरा वाला जो प्रकार है भाषा का, वो है इशारों वाला। बोला था ना कुमोद ने अभी, इशारों से बताते हैं। इशारे को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा है? हाँ, तो सांकेतिक जो भाषा है उसमें संकेत किए जाते हैं। संकेत यानी इशारे। तो जब बात को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे रोड पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है ना, ये करती रहती है, इधर से जाओ इधर जाओ, वो होता है सांकेतिक भाषा। मैच में एम्पायर होता है, 4 6 आउट, ठीक है, वो भी इशारे करता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। देखिए नीचे एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये रहा लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। हाँ, अब हम देखते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हर भाषा को लिखने का ढंग होता है जिसे लिपि कहते हैं। आपको ये आइडिया है भाषा लिपि किसे कहते हैं? ऐसे बोलेंगे हम, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बोलिए। लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। बताइए हिंदी भाषा की क्या लिपि है?
यस यस। अब आ गया व्याकरण। ये याद रखना बेटा, भाषा की लिखने की विधि को लिपि कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब हम बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है? ऑफ योर माइक अरीफ खान। अरीफ खान ऑफ योर माइक, ऑफ योर माइक बेटा। भाषा व्याकरण आ गया। व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप को जानने और पहचानने या समझने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। जैसे ग्रामर में हम सीखते हैं ना कि कोई बात अभी हो रही है तो कैसे बोलनी है इंग्लिश में, आई एम डूइंग स्टडी, आई हैव डन माई स्टडी, ये हमें ग्रामर से पता चलता है। इसी तरह से हिंदी में भी हमें भाषा को लिखने का और समझने का ज्ञान है वो व्याकरण से होता है। होमवर्क आपको इस बुक का वर्क ना, इस बुक का वर्क आपको भेज देंगे कुमोद। आप मुझे मेरे पर्सनल पे मैसेज कर देना, ठीक है? मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करना, फिर मैं भेज दूंगी। क्लास पे नहीं, मेरे नंबर पे। आगे देखो, भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। कई जगह हम घर में मारवाड़ी बोलते हैं, कई जगह हिंदी बोली जाती है, कहीं अंग्रेजी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, बांग्लादेश में बांग्ला बोलते हैं। हर जगह अलग अलग भाषा होती है। तो आपको इसमें अब बोली, बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और देखो राजस्थानी, हम यहाँ राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी भाषा, हरियाणा में रहते हरियाणवी भाषा, ठीक है? हाँ, इसी तरह से देखो हरियाणवी, जयपुरी, जयपुर की भाषा भी है, और गढ़वाली, ये भाषाओं के नाम है, ठीक है? तो अब आपको ये बताएंगे कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोलिए। हाँ, ये अपनी बुक में लिखा हुआ है कुमोद, ढंग से देखो बेटे। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है हिंदी, और ओडिशा में उड़िया, असम में असमिया, यस यस, पंजाब में, गुजरात में, और पश्चिम बंगाल में बांग्ला, यस यस यस, इट्स राइट। और हमारी राजभाषा है वो है हिंदी। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। चलिए, ये अपना कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ, और ये वर्क आपको भेजेंगे बेटा। चैप्टर इतने सारे करा दिए मैंने कुमोद, तो आप मुझे मैसेज करना, फिर भेजेंगे। हमारी राजभाषा कौन सी है? भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 होते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। वेरी गुड, वेरी गुड। भाषा किसे कहते हैं? बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने वाला साधन भाषा कहलाता है। बोलकर या लिखकर अपनी बात को प्रकट करना है वो भाषा कहलाता है। भाषा कितने प्रकार की होती है भाई? भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए ठीक है। और लिपि किसे कहते हैं भाई? देखो ये चैप्टर बहुत इजी है कुमोद, आपने किया नहीं था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा आएगा। लिपि किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब रिक्त स्थान देखो, मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। मुंह से बोल के विचार प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। अपने विचारों को लिख के प्रकट करना लिखित भाषा। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। अच्छा, ये कौन सी भाषा है? और ये वाली सांकेतिक भाषा। और ये वाली बताइए? मौखिक भाषा। और ये, और लास्ट वाली
लिखित भाषा। ओके